बावजूद या होने के साथ साथ। और मैं सचमुच मानती हूँ कि हमारी जो संस्था क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करती है, स्लम्स में काम करती है, वैसे बच्चों के साथ काम करती है जो जिनके पास हुनर बहुत है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं स्पेशली प्रभावित हूँ आपके सुपर 30 के काम से, एंड आई होप कि किसी दिन आप हमारे बच्चों को संबोधित करें और उनको इंस्पायर करें। आजकल तो जूम मीटिंग हो जाती है तो आसान होता है। आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू रियली इनकरेज, उन बच्चों को इनकरेज कीजिए जिनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं लेकिन उन सपनों को उड़ान देने के लिए उनके पास मजबूत पंख। कई लोग और भी कहते हैं he is an exception, absolute exception. इन जैसा ऑफिसर ना मैंने कभी सुना पहले ना अब कोई देखता मैं चला के देख पाऊंगा। This is extraordinary humanity. दादा कोई आपको बात नहीं, you are absolutely a superpower on the planet Earth. You know, a few words from you. एक मेरी राम कहानी है बचपन से लेकर के और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक कि लिखा गया है ये कोविड के दौरान। एक पूरी राम कहानी है जिसमें जो इसका सार है वो ये कि बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं हर के लाइफ में, बट अगर अकल से काम किया जाए तो वो बाउंड्रीज बिना तोड़े हुए उसके एरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है एंड लाइफ कैन बी मेड मोर मीनिंगफुल। आपने कहा कि आप पुलिस ऑफिसर भी थे और प्रोफेसर भी थे, तो आपको किस काम में सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट आता है, पुलिस ऑफिसर में या एज अ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा आपको इंजॉयमेंट आता है? पुलिस के एक्सपीरियंस को मैंने सुपर 30 में इस्तेमाल किया है और सुपर 30 के एक्सपीरियंस को पुलिस में इस्तेमाल किया है। क्या बात? सर जैसे क्या मतलब कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता था, मतलब पुलिस ऑफिसर एज अ प्रोफेसर? आप यू कैन टॉक टू माई स्टूडेंट जो IIT मुंबई में है या उनको हमने बुलाया है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो क्लास में पढ़ाते रहते थे और तब सडनली लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम मोबाइल पर अगर आ गया तो कैसे उनका माइंड स्विच करता था फ्रॉम पढ़ाई टू पुलिसिंग, और जब उसका इंस्ट्रक्शन जब दे देते थे तो फिर वापस चले आते थे पढ़ाने में। दिस स्विचिंग from one mode to another mode used to take place very smoothly, कभी पता ही नहीं चलता था क्योंकि मैं दोनों को एंजॉय करता हूँ। सर ये कहानी बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका एज अ प्रोफेशनल? नहीं, मैं मुंबई प्रोफेशन में आया नहीं हूँ। मुंबई में मैं आया था कि ये बुक को लोगों ने कहा कि आप मुंबई में प्रमोट कीजिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिनका हेडक्वार्टर्स भीलवाड़ा में है और एक ऑफिस पटना में भी है। वहाँ भी मेरे रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने एक सुपर 15 बनाया है, संगम सुपर 15। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि हम आपका विल स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम, और मुंबई में उन्होंने कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। तो ऐसा कोई हमने सफ़र न सुपर 15 सुपर 30 के लिए किया यहाँ, और नहीं पुलिसिंग तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तो रिटायर्ड। सर जैसे कि हमने अभी हमने थोड़े टाइम पहले बुक पढ़ी, उसमें लिखा आई रिमेंबर। तो आई रिमेंबर के पीछे का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है बचपन, मेरा बचपन, उसके लिए पॉइंट जो हमने दिया है वहाँ बचपन ऑब्वियसली रिमेंबर होगा एट माई एज ऑफ अराउंड 70। जब मैं अपने बचपन की बात करूँगा तो आई रिमेंबर ही। सर ये कितने भाषाओं में ये बुक उपलब्ध है, कितने भाषाओं में? अभी तो मेरी जानकारी में एक ही भाषा है, अंग्रेज़ी में। हिंदी को मैंने आपको बताया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो दिमाग पे जोड़ लगा था ना, वो था सासाराम में डकैतियाँ होती थी। ASP था मैं, पहला स्टेप होता है, और जब डकैती हो जाती थी तो मालूम होता था कि लाखों का सामान लूट गया, एक आदमी तो लाखों से महरूम हो गया। मैं ढूंढता चलता था कि ये लाख इससे निकला तो गया कहाँ। कनिका
प्लीज Let me complete. तो वो अगर निकल गया एक जगह से 1 लाख रुपया इस घर से, तो कहीं तो पहुंचना चाहिए उसको। और जब वो डिटेक्ट होता था तो उसमें कुछ कपड़ा मिल जाए या कुछ बर्तन मिल जाए, और हम लोग उसको बहुत गर्व से कहते थे कि केस डिटेक्ट हो गया, और हम अपना सर पकड़ के बैठे रहते थे कि गया तो लाख और रिकवर हो रहा है 1000। तो इसका मतलब कहीं तो मिसिंग लिंक है, बहुत बड़ा कौन ले जा रहा है। और यही हमको प्रेरित करता रहता था ये क्वेश्चन कि तुमको ढूंढना होगा कि कहाँ जा रहा है, और अगर नहीं भी मिले तो उन लोगों को इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं इसमें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। इंसिडेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखते। सर एक सवाल ये है कि अगर आपके पास एक बंदूक है और आप अकेले हैं और आपके ऊपर गोलियां चलेंगी, तो उस समय कोई थियरी थोड़ा ही आएगा माइंड में कि अब हम मारें या नहीं मारें। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, वो नेचुरल है। हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी डिस्ट्रिक्ट में जब एसपी थे, तो कभी भी अकेले नहीं चलते थे या ऐसी जगह पर नहीं जाते थे अकेले जहाँ कि एनकाउंटर्स का चांसेस है। जहाँ भी जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि एनकाउंटर होगा, तो साथ में आपके फोर्स रहता है। उस स्थिति में मेरे पास एक ही रास्ता रहता था कि तुम पूरे फोर्स को लीड कर रहे हो, तो पूरी व्यवस्था को देखो कि वहाँ फायरिंग होगी तो लेफ़्ट से होगी कि राइट से होगी, आगे बढ़ना है, पीछे आना है, फ्लैंक में जाना है। ये स्ट्रैटेजी हमको डिसाइड करनी है, वो जूनियर्स नहीं डिसाइड करते हैं। तो अगर हम अपना ही वेपन लेके फायर करते रहेंगे तो हमको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा ही नहीं। दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग। मैम सर, आज आप यहाँ पर हमसे जुड़े हैं अनबाउंडेड के साथ, आपको लाइक कैसा महसूस होता है? पहले सर जवाब देंगे। यू नो इट्स ओके, आई डोंट, इट्स एन इक्वल वर्ल्ड। चलिए मैं बोलती हूँ। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आई एम वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे महानुभावों के बीच में बैठी हूँ जिन्होंने न सिर्फ देश की सेवा की लेकिन बच्चों के लिए की भी सेवा की है और उनको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए काम किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड सर इफ़ यू विल डोंट माइंड यू हैव टू साइन इट फॉर मी। सो आई एम रियली हैप्पी एंड मैं आप सबको फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है गणेश चतुर्थी का ये वीकेंड है और सब अपने घर में आराम करना चाहते हैं और आप संडे के दिन यहाँ आए सुबह सुबह। दैट्स रियली वंडरफुल एंड थैंक यू टू माई फ्रेंड अनिल मोरारका जी जो हमेशा अच्छा काम करते हैं और अच्छे कामों में सहयोग देते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। अगर आपको मौका मिले बुक के लिए जो स्टोरी है बड़े पर्दे को उतारने के लिए, तो कहाँ तक कुछ हो सकता है स्टोरी? देखिए आपको पता है मुझे पहली बार पता चला कि सुपर 30 के इन्वेंटर ये थे, लेकिन आज तक मैं अश्विनी जी को मानती थी, लेकिन अश्विनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है सुपर 30 में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसा, लेकिन ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए जिसने इतने बड़े जो बड़ा ओहदा उन्होंने प्राप्त किया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी अपना गन नहीं इस्तेमाल नहीं किया। आजकल पुलिस ब्रूटैलिटी वगैरह हम बहुत देखने को, आजकल क्या बहुत पहले से है और देखने को मिलता है। और पुलिस आप देख रहे हैं हमारे देश में जैसा जो चल रहा है, स्पेशली यूपी बिहार में पुलिस लोगों को पटक रहे हैं, पीट रहे हैं। कोविड के दिनों में तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया था। तो हालांकि उनकी भी अपनी प्रेशर्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उनकी भी सिचुएशंस बहुत मतलब इतने क्या कहते हैं नॉट वेरी कंड्यूसिव सिचुएशंस। बट ऐसे पुलिस ऑफिसर के बारे में ज़रूर एक फिल्म बननी चाहिए डेफिनेटली।